माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व दिया गया है। एक तरह से कहें तो पूजा ही अधूरी मानी जाती है अगर हम कलश ना रखें। और कलश रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत ही आसान विधि आप लोगों को बताऊंगी कि घर में आप कलश की स्थापना कैसे करें। देखिए, कलश के महत्व शास्त्रों में विशेष बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि कलश की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और कलश पुण्य पात्र माना जाता है। तो चलिए हम कलश स्थापना करके आप लोगों को दिखाते हैं। साथ में कलश से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहले तो आप माता की जिस जगह पे आप पूजा कर रहे हैं वो दिशा पूर्व और उत्तर की ओर होनी चाहिए, ताकि जब आप पूजा करें तो आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। घर में मांस मदिरा खाना वर्जित माना गया है। पूजा के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। कलश स्थापना के लिए हम साबुत चावल का आसन देंगे। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या आप ऐसे ही चावल बिछा सकते हैं, लेकिन चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत चावल का हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अब कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप तांबे का भी ले सकते हैं, आप पीतल का भी ले सकते हैं। तो आप जिस किसी का भी कलश ले रहे हैं तो कलश के कंठ पर आप 3 बार मौली लपेट कर बांध दें। देखिए, अगर आप मिट्टी की कलश लेते हैं तो मिट्टी की कलश को आप रात में ही पानी में भिगोकर छोड़ दें, क्योंकि देखिए इसमें हम जो भी पानी हम प्रथम दिन इसमें हम रखते हैं कलश के अंदर, वो पानी 9 दिन तक हमें चेंज नहीं करनी होती है। 9 दिन तक हमें कलश को इधर से उधर नहीं करना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं करना होता है। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी पानी हम इसमें रखते हैं 9 दिन तक उसे सूखना नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर आप मिट्टी का कलश लेते हैं तो उसे रात में भीगने के लिए आप रख देंगे, तो इससे जो पानी आप उसमें रखेंगे तो वो सूखेगा नहीं। क्योंकि नवरात्रि के आखिरी दिन हम इसी पानी को अपने पूरे घर में छिड़कते हैं, क्योंकि इस पानी को कहते हैं कि ये अमृत जल माना जाता है, बहुत ही पवित्र समझा जाता है इस पानी को, और ये माता रानी के एक तरह से आशीर्वाद का रूप होता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जल हमें इतना रखना चाहिए कि 9 दिन तक इस लोटे में जो जल है वो बचा रहे, सूखे नहीं। तो कलश में पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि देखिए कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इस पूजा में हम सभी देवी देवताओं को आवाहन करते हैं। क्योंकि नवरात्रि की पूजा 9 दिन तक की होती है, विशेष पूजा होती है, इसलिए हम कलश की स्थापना करते हैं और सभी देवी देवताओं को हम आवाहन करते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो सभी मेहमान हमारे घर आते हैं, इसी तरह से जब माता की पूजा होती है तो हम सभी देवी देवताओं को इस पूजा में शामिल करते हैं। अब कलश हमारा तैयार हो गया है तो इसके कंठ तक हमें जल भरना है। आप सादा जल भी भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप गंगा जल जरूर, थोड़ा सा गंगा जल जरूर आप डाल दें, ताकि जल जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। या आपके पास अगर गंगा जल है तो आप गंगा जल भी पूरा भर सकते हैं। अब कलश के अंदर आपको क्या क्या डालना है, तो 1 गांठ हल्दी का, 1 सुपारी डालना है, दूब डालना है, और उसके बाद फूल, अक्षत, रोड़ी और 1 रुपये का सिक्का, ये सारी चीज़ें आपको कलश के अंदर डालना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक आम का जो डहली होता है, तो डहली में 9 पत्ते या 7 पत्ते का डहली होना चाहिए। डहली बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, पत्ता भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूजा में देखिए, पूजा में कोई भी चीज़ ना कटा फटा नहीं शामिल करना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसी तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही चमकता रहे और हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी पत्ते लिए हैं आपने, पहले तो उसको अच्छे से आप साफ़ कर ले, उसके बाद उसमें चंदन डोरी के टीके ज़रूर लगाएं। देखिए माता रानी की पूजा में थोड़ा सा तो मतलब अच्छा लगता है ना, कि कोई भी चीज़ जब देखने में सुंदर होती है ना तो मन ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, किसी काम में भी मन लगता है। और देखिए अगर आपको आम का डहली नहीं मिलता है तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, अशोक के पत्ते भी कलश में रखी जाती है। उसके बाद आप एक कटोरी में चावल ले लें, चावल साबुत ही ले, टूटी हुई चावल पूजा में ना लें।
उसके बाद आप एक पानी वाली नारियल ले लें। नारियल जब भी आप खरीदने जाएं तो उसे ज़रूर हिलाकर चेक कर ले कि इसके अंदर पानी है कि नहीं है, क्योंकि इसमें पानी वाली ही नारियल रखी जाती है, सूखी नारियल नहीं रखी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप किसी कारणवश कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ना करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कलश स्थापना नहीं करेंगे तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। अगर आपके पास मजबूरी है कि आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बिना कलश स्थापना के भी नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। और नवरात्रि में ज्वारी की भी खेती की जाती है, तो अगर आप ज्वारी की खेती कर रहे हैं तो फिर आप कलश के नीचे भी ज्वारी की खेती रख सकते हैं, या आपके पास जगह है तो आप ज्वारी की खेती अलग से भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर ज्वारी की खेती अलग से करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से कलश की स्थापना की जाती है। बहुत सरल विधि है, कोई बहुत बड़ा कलश स्थापना करने की बहुत तामझाम नहीं होती है, सिंपल सा ही है। और ज्वारी की खेती कैसे करनी है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को कलश स्थापना की सारी विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कुछ आप लोगों को और भी जानना है, पूछना है, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। पूजा की विधि भी मेरे चैनल पर विधि की वीडियो आ चुकी है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं, या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए